दायरा सबक शुरू करने से पहले कुछ बुनियादी चीज़ें हमें मालूम होना ज़रूरी है दायरे के ताल्लुक़ से। दायरा तो हम छोटी जमात से ही पढ़ते आ रहे हैं और बहुत सारी मालूमात हमको इसके बारे में है, लेकिन फिर भी हम एक रिवीज़न के तौर पर जो है वो देख लेते हैं कि दायरे के मुख्तलिफ़ हिस्सों को क्या क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले बच्चों, दायरा जब हम प्रकार से दायरा बनाते हैं तो एक नुक्ता बनता है प्रकार की नोक से, तो वो क्या है, यहाँ पर दायरे का मरकज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर दायरे का मरकज़ क्या है, देखो पिंक से बना हुआ है, ओ है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं समझने के लिए कि मरकज़ क्या है, यहाँ पर ओ है। इसके बाद निस्फ़ कुत्र क्या होता है, मरकज़ से दायरे पर वाक़े क़ते ख़त। तो यहाँ पर हम निस्फ़ कुत्र लिखेंगे बराबर मरकज़ से दायरे पर वाक़े कोई भी नुक्ता। तो ये ओ भी निस्फ़ कुत्र है, ओ क्यू भी निस्फ़ कुत्र है, ओ पी भी निस्फ़ कुत्र है, ओ आर भी निस्फ़ कुत्र है, ओ एस भी निस्फ़ कुत्र है। ठीक है, तो मरकज़ से जोड़ते हुए, यानी मरकज़ से जो जुड़ के जहाँ पे ये दायरे पर ख़त्म हो रहा है वो क्या है, पूरा दायरे का निस्फ़ कुत्र है। ठीक है, वो किसी भी तरफ हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि दायरे के सामने ही हो। तो यहाँ पर निस्फ़ कुत्र जो है हमने देखे कि अलग अलग जो है वो इसके नाम है, सिर्फ हमको ये ध्यान रखना है कि निस्फ़ कुत्र यानी कि दायरे के मरकज़ से दायरे पर वाक़े जो नुकात होता है वो फासला, जो उसका दरमियानी फासला है वो जो है वो निस्फ़ कुत्र कहलाता है। तो यहाँ पर नाम हमने देखे कई है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसकी छोटी सी तारीफ़ लिख लेते हैं कि मरकज़ से दायरे तक का फासला, मरकज़ से दायरे तक का फासला क्या कहलाता है, ये निस्फ़ कुत्र कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ओ बी भी है, फिर ओ क्यू भी है, इसके बाद में ओ पी भी है, और ओ आर भी है, और ओ एस भी है। यहाँ ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को। तो एक ही दायरे के निस्फ़ कुत्र जो है वो कैसे होते हैं, मुतमासिल होते हैं। यानी कि ओ बी अगर है इसका निस्फ़ कुत्र, और ओ क्यू इसका निस्फ़ कुत्र है, ओ एस इसका निस्फ़ कुत्र है, ओ आर इसका निस्फ़ कुत्र है, ओ पी इसका निस्फ़ कुत्र है, तो ये सब कैसे होंगे, एक दूसरे के मुतमासिल होंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ओ बी बराबर है ओ क्यू, बराबर है ओ एस, बराबर है ओ आर, बराबर है ओ पी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, आगे हल करने वाली मिसालों में आपको इसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी कि मरकज़ से दायरे तक का जो फासला है वो निस्फ़ कुत्र कहलाता है, और मरकज़ से दायरे तक के जितने भी फासले जो निस्फ़ कुत्र है वो एक दूसरे के मुतमासिल होते हैं। हम देखेंगे कि यहाँ पे एक नुक्ता जो है वो कॉमन है सब में, ओ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया कि ये निस्फ़ कुत्र से हम जितनी भी लाइन का नुकात को मिलाएंगे तो वो क्या है, निस्फ़ कुत्र है। वो एक निस्फ़ कुत्र जितने भी है इसके अंदर बेशुमार निस्फ़ कुत्र वो जो है वो एक दूसरे के मुतमासिल होते हैं। हम बहुत सारे निस्फ़ कुत्र इसमें खींच सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमने इतने ही जो खींचा हुआ है हमने उसको ही यहाँ पर नाम देकर बताया है। अब इसके बाद में वित्र देखते हैं। तो वित्र यानी कि ऐसा कता जिसके इख्तितामी नुकात दायरे पर हो। इख्तितामी नुकात एंड पॉइंट ये ए बी है, ठीक है, और पी क्यू भी है यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर हम वित्र लिखेंगे, वित्र यानी कि ऐसा कता जिसके इख्तितामी नुकात दायरे पर हों। तो दायरे के भी बेशुमार वित्र हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये मैंने यहाँ से दायरा बना दी, फिर मरकज़ से भी होके गुज़रता हुआ बन गया, ये बन गया यहाँ से यहाँ से यहाँ से, यानी बहुत सारे वित्र। इसी तरह से निस्फ़ कुत्र भी बेशुमार बना सकते हैं हम। तो हम दायरे पर जो दो नुकात दिए गए हैं, ये दो नुकात है, समझ लीजिए ए और बी, इसके इख्तितामी नुकात एंड पॉइंट है, इनको मिलाने पे जो कतर ख़त्म को मिलता है वो क्या है, वित्र कहलाता है। तो दायरे के जो है वो बेशुमार वित्र होते हैं और वो भी एक दूसरे के मुतमासिल होते हैं। फ़िलहाल हमारे पास यहाँ पर है वित्र ए बी और दूसरा जो है वो वित्र पी क्यू जो मरकज़ से गुज़र रहा है, वित्र
पी क्यू। तो ये जो वित्र भी कैसे हो सकते हैं, बेशुमार हो सकते हैं। अब इसके बाद में हम अगला लेते हैं कुत्र। कुत्र का जो है वो एक पॉइंट याद रखना है कि जो मरकज से होकर गुजरता है। मरकज से दायरे पर वाक़े जो नुकात का दरमियानी फासला है वो निस्कुत्र है, और कुत्र का मतलब है कि मरकज से जो होकर गुजरता है। तो ऐसा वित्र, तो यहाँ पर वित्र यानी ऐसा वित्र यानी कि जो मरकज से गुजरता है, सॉरी कुत्र यानी कि जो मरकज से गुजरता है उसे हम क्या कहते हैं, कुत्र कहते हैं। तो कुत्र यहाँ पर क्या है, पी क्यू फिलहाल है, लेकिन हम कुत्र भी जो है वो हम बहुत सारे बना सकते हैं मरकज से गुजरते हुए। ये हमारा दायरा है, तो ये मरकज से गुजरता हुआ जो यहाँ से यहाँ पर, तो ये जो मरकज का कुत्र है वो दायरे का वित्र भी कहलाता है, क्योंकि दायरे के ऊपर जो दो इख्तितामी नुकात हैं उनको मिलाने पर या उनका जो दरमियानी फासला है वो वित्र है। तो जो मरकज से गुजरता है वो कुत्र है, तो कुत्र जो है दायरे का वित्र भी कहलाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। और यहाँ पर कुत्र में भी जो है वो दायरे के बेशुमार कुत्र जो है वो हो सकते हैं। अब इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर अगला जो है हमारा टॉपिक जो है वो कॉस। 8वीं जमात में हम पढ़ चुके हैं कॉस। और कॉस बच्चों देखो, कॉस हम लगाते हैं ब्रैकेट, ये है कॉस, ऐसी आधा सर्कल बनता है ये इस तरह से, तो ये क्या है, कॉस कहलाता है। तो इसका मतलब ये है कि दायरे का ये जो हिस्सा है वित्र बनने के बाद जो हिस्सा बच गया वो ये यहाँ पे ये क्या है, इसका कॉस कहलाता है। तो ये पूरा इतना हिस्सा ये जो है वो कॉस है। तो हम इसको कॉस को ए बी ही पढ़ेंगे, लेकिन हमारा पढ़ने का यहाँ से ये तरीका होगा, यहाँ से ए बी यानी यहाँ से पूरा, ठीक है। अब इसके बाद में देखो यहाँ भी कॉस बन रहा है आर एस, ज़रूरी नहीं कि पूरा ऐसा गोल कॉस बने, ये इतना भी बना, ये भी कॉस है। देखो यहाँ पर भी जो है वो कॉस है, तो ये भी कॉस है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, कॉस कहलाता है। अब यहाँ पर कॉस के सामने जो जाविया बनता है वो कॉसी जाविया कहलाता है। अब यहाँ पर कॉस का नाम मैं लिख देती हूँ, कॉस ए बी है, इसके बाद में कॉस आर एस है, ठीक है, कॉस पी बी क्यू है। अब यहाँ पर कॉसी जाविया यानी जिस कॉस के सामने जो जाविया बन रहा है वो क्या है, कॉसी जाविया कहलाता है। देखो अब यहाँ पर कोई जाविया नहीं बन रहा है ए बी का, तो मैं इसका कॉसी जाविया नहीं लिखूँगी, लेकिन यहाँ पे आर एस का कॉसी जाविया हम बन रहा है नुक्ता ओ पर यानी मरकज़ पर ही बनता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कॉस आर एस जो है वो क्या है, बराबर है जाविया, इसका कॉसी जाविया क्या है, आर ओ एस के, और ये इसके बराबर होता है। तो इस तरह से ये इसका कॉसी जाविया कहलाता है। इसके बाद इस कॉसी जाविया को हम मरकज़ी जाविया भी कह सकते हैं, क्योंकि मरकज़ पे जो जाविया बनता है वो क्या है, मरकज़ी जाविया। तो देखो सारे जाविये जो है वो मरकज़ पे ही बन रहे हैं, यहाँ पर, ये यहाँ पर, फिर ये इस तरफ से। तो ये सब जो मरकज़ पे जाविये बन रहे हैं इसको क्या हम कहते हैं, मरकज़ी जाविये कहते हैं। तो दायरे में ये अहम पॉइंट्स जो है वो आपको ध्यान रखना है कि दायरे के अंदर जो हिस्से हैं उनको हम क्या कहते हैं। सबसे पहले हमको मरकज़ याद रखना है, निस्कुत्र याद रखना है, वित्र याद रखना है, कुत्र याद रखना है, कॉस याद रखना है, मरकज़ी जाविया याद रखना है, कॉसी जाविया। मरकज़ी जाविया और कॉसी जाविया जो है दोनों भी मरकज़ पर ही बनते हैं। कॉसी जाविया उसके कॉस के सामने जो बनता है वही जो है उसका कॉसी जाविया कहलाता है। इसके आगे हम देखते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं एक सर्कल दायरा दिया हुआ है, दायरे के मरकज़ से जो है वो इसके वित्र पर एक उमूद खींचा गया है। तो उमूद इसके पहले भी हम पढ़ चुके हैं, उमूद खींचा जाता है तो यहाँ पर 90 डिग्री का जाविया बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्क्वायर चौकोर बनाया गया यानी 90 डिग्री का जाविया बना रहा है नुक्ता एम पर। तो इसका मतलब ये है कि दायरे, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दायरे के मरकज़ से वित्र पर खींचा हुआ कता वित्र पर उमूद होता है। ये पॉइंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है।
अब यहाँ पर हमको लिखना है इसको, जो हमने लिखा है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ओ जो है वो दायरे का मरकज़ है, और यहाँ पर ओ एम, यहाँ पे ये ओ एम जो बना रहा है एल, ओ एम क्या है, उमूद है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कता ओ एम क्या है, उमूद है वित्र ए बी पर, तनसीफ करता है, यानी इसको दो मसावी हिस्सों में तकसीम करता है। ए एम बराबर एम बी, तो इसका मतलब है, उमूद का मतलब है कि उसको तनसीफ कर रहा है, दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उमूद तो इस तरह से ये जो है वो खींचा हुआ उमूद वित्र की तनसीफ कर रहा है। अब इसका मतलब ये है तनसीफ कर रहा है, इसका मतलब ए एम और बी एक ही लाइन में है, यानी कि ये क्या है, एक ही कतार में है। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि ए एम बराबर है एम बी के, क्योंकि इसके दो मसावी हिस्सों में बांट रहा है, इसलिए ए एम बराबर होगा एम बी पर। इसके बाद एक और चीज़, इसको इसी शक्ल के ऊपर हम बोल सकते हैं कि दायरे के मरकज़, ये दायरे का मरकज़ है, और वित्र के वस्ती नुक्ता, ये हमारा वित्र है, और ये जो है वो इसका वस्ती नुक्ता है। तो दायरे के मरकज़ और वस्ती नुक्ते को मिलाने पर कता वित्र पर क्या होता है, उमूद होता है, यानी इन दोनों को मिलाया गया तो वो क्या होगा, वित्र पर उमूद होगा। तो उमूद का भी मतलब वही है कि उसकी तनसीफ कर रहा है। तो इस तरह से ये दोनों चीज़ें जो है वो एक जैसी है। अब यहाँ पर जब हम उमूद लिखेंगे, जब हम तनसीफ लिखेंगे तो हम इन दोनों को बराबर बताएंगे, लेकिन जब हम ये लिखेंगे कि इसके ऊपर उमूद है तो उस वक्त हम क्या लिखेंगे, उमूद का मतलब है कि 90 डिग्री का जाविया बना रहा है, और तनसीफ का मतलब है कि दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि उमूद और तनसीफ करने में हमको लिखने में उसकी जो तरतीब अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एम वित्र ए बी का वस्ती नुक्ता है, और कता ओ एम क्या है, यहाँ भी उमूद है वित्र ए बी पर। अब यहाँ भी देखो ये भी सेम है, लेकिन यहाँ पे बयान है कि तनसीफ कर रहा है, और यहाँ पर बयान है कि उमूद है। तो जब उमूद होगा तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर यानी जिस नुक्ते पर जाविया बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे इसके ज़िले मुतमासिल होंगे और यहाँ पर इसके जाविये मुतमासिल होंगे, यानी कि ओ एम बी बराबर होगा जाविया ओ एम ए के, और दोनों की पैमाइश कितनी होगी, 90 डिग्री। तो ये दो पॉइंट इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। तनसीफ करना है तो इसके ज़िले बराबर होंगे, और अगर उसके ऊपर उमूद है तो उसके जाविये बराबर होंगे, यानी कि 90 डिग्री के होंगे। तो यहाँ पर हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं, किसी दायरे के मुतमासिल वित्र। अब देखो यहाँ पर ये इसके वित्र है, यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं ए बी, और दूसरा हम यहाँ पर नाम लिख देते हैं सी और डी। यहाँ पे ये मरकज़ है ओ, और यहाँ पर हम लिख देते हैं एम और एन। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि किसी दायरे के मुतमासिल वित्र दायरे के मरकज़ से हम फासला होते हैं, इसका मतलब ये बराबर है इसके, ठीक है, यानी ओ एम बराबर है ओ एन के। अब यहाँ पर हम इसको किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कि ओ जो है वो दायरे का मरकज़ है। ये सबसे पहला पॉइंट हमको हर सवाल में लिखना है। इसके बाद अगर ये दायरे का मरकज़ है तो इसके वित्र ए बी और वित्र सी डी मुतमासिल है। इसके पहले हमने पढ़े कि जितने भी वित्र दायरे पर बनते हैं वो एक दूसरे के मुतमासिल होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसका वित्र ए बी मुतमासिल होगा इसके वित्र सी डी के, ठीक है यहाँ पर। अब इसके बाद में क्या है, मरकज़ से इसके ऊपर ओ एन क्या है, उमूद है। तो इसका मतलब ये है कि लिखेंगे यहाँ पर कि कता ओ एन उमूद है किस पर, वित्र सी डी पर, और दूसरा जो कता है ओ एम वो भी क्या है, उसके ऊपर उमूद है वित्र ए बी पर। अब चूंकि ए बी और सी डी मुतमासिल है इसके वित्र, तो इसके ऊपर जो उमूद है
वो भी क्या होंगे, एक दूसरे के मुतमासिल होंगे। यहाँ पर क्यों मुतमासिल होंगे, क्योंकि ये नुकात जो है वो ए एम बी एक ही लाइन में है, एक ही कतई ख़त पर है, इसका मतलब ए एम बराबर होगा एम बी के। और यहाँ पर सी एन डी जो है वो भी एक ही कतार में है। तो यहाँ पे अगर ये दोनों ये मुतमासिल होंगे तो ये भी क्या होंगे, एक दूसरे के मुतमासिल होंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि चूँकि ये ए एम और बी जो है वो एक ही कतार में है, एक ही कतई ख़त पर है, एक ही लाइन में है, तो इसीलिए यहाँ पर ओ एम क्या होगा, मुतमासिल होगा ओ एन के। और यहाँ पर सी एन डी भी जो है वो एक ही लाइन पर है, एक ही कतई ख़त पर है। तो इस तरह से जब ये मरकज़ से हम फासला है, यानी कि यहाँ पर अगर इसके वित्र मुतमासिल है तो जो मरकज़ से हम फासला जो कतई ख़त है वो भी क्या होंगे, एक दूसरे के मुतमासिल होंगे। तो ये इसको आपको याद रखना है। यहाँ पर इसका उल्टा है, दायरे के मरकज़ से हम फासला वित्र मुतमासिल होते हैं, यानी कि अगर दायरे के मरकज़ से जो हम फासला कता जो अगर मुतमासिल है तो उसके वित्र भी मुतमासिल होंगे। तो यहाँ भी हम सेम चीज़ें लिखेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे कि ओ एम बराबर है ओ एन के। तो इसलिए यहाँ पर वित्र ए बी भी क्या होगा, मुतमासिल होगा वित्र सी डी के। सब वजूहात जो है वो यही रहेगी। तो यहाँ पर सिर्फ अमल उल्टा हो गया, पहले वित्र को मुतमासिल बताया यहाँ पर कि अगर इसके दायरे के मुतमासिल वित्र होंगे तो इसके दायरे के मरकज़ से हम फासला जो कता होगा वो भी मुतमासिल होगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि दायरे के मरकज़ से अगर हम फासला जो कता मुतमासिल है तो इसलिए उसके वित्र भी क्या होंगे, मुतमासिल होंगे। तो यहाँ पर इसके अंदर आपको ये दो नुकात जो है वो याद रखना है। यहाँ पर ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। नुकात कुछ है, एक नुक्ते से बेशुमार दायरे गुज़रते हैं, एक नुक्ते से जो है वो बेशुमार दायरे गुज़रते हैं, ये ध्यान रखना आपको। दो मुख्तलिफ नुकात से बेशुमार दायरे गुज़रते हैं, अगर दो मुख्तलिफ नुकात है तो उससे भी क्या है, बेशुमार दायरे गुजरेंगे। तीन गैर हम खत्ती नुकात से एक और सिर्फ एक ही दायरा गुज़रता है। अगर तीन गैर हम खत्ती नुकात है, मान लीजिए यहाँ पे ये तीन गैर हम खत्ती नुकात है, तो इसमें से एक ही दायरा गुजरेगा, यहाँ से एक दायरा बनेगा, इससे एक दायरा बनेगा और इससे एक दायरा बनेगा। तो यहाँ से सिर्फ एक ही दायरा गुजरेगा, इसमें से बहुत सारे दायरे हम नहीं बना सकते। लेकिन अगर एक नुक्ता है तो उससे हम बहुत सारे दायरे बना सकते हैं, यानी ये एक ही नुक्ते को लेते हुए हम बेशुमार दायरे गुजार सकते हैं। तीन गैर हम खत्ती नुकात अगर है तो तीनों गैर हम खत्ती नुकात से एक और सिर्फ एक ही दायरा इनसे जो है वो गुजर सकता है किसी में से। तीन हम खत्ती नुकात से एक भी दायरा नहीं गुजरता। अब जो तीन हम खत्ती नुकात से एक भी दायरा नहीं गुजरेगा। अब ये तीन हम खत्ती नुकात है, यानी कि ये यहाँ पर है एक लाइन में ए बी सी, तो यहाँ से एक भी दायरा नहीं गुजर सकता, क्योंकि कैसे बनाएंगे इसमें से दायरा। और अगर अलग अलग नुकात है, दूर दूर है, तो इसमें से एक दायरा गुजर सकता है। तो देखिए यहाँ पर ये तीन गैर हम खत्ती नुकात है, यहाँ पर पी आर और क्यू अलग तीन गैर हम खत्ती नुकात, यानी जिसमें से एक ही खत नहीं गुजर सकता और यहाँ से एक ही खत गुजर सकता है। तो ये तीन गैर हम खत्ती नुकात से अगर दायरा बनाया गया तो देखो यहाँ से पी से दायरा बनाया गया, ये आर नुक्ते से दायरा बनाया गया और ये क्यू नुक्ते से दायरा बनाया गया। ये तीनों दायरे जो है वो एक दूसरे को नुक्ता ए पर कता कर रहे हैं, तो इसलिए कहा जा रहा है कि यहाँ से जो है वो एक ही दायरा गुजरता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये चारों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। फिर हमारा अगला टॉपिक है काते ख़त और ममास। अब यहाँ काते ख़त में हम पहले ये देखते हैं, यहाँ पे ए देख लेते हैं। यहाँ पे एक दायरा बना हुआ है, दायरे के बीच में एक मरकज़ है और यहाँ पर ए है और बहुत उससे दूर जो है वो एक ख़त एल है। तो ना ही ये दायरे को कता कर रहा है यानी कि काट रहा है और ना ही दायरे को छू रहा है। तो ममास यानी कि मस करना, टच करना। तो ये ए जो है वो ना ही काते ख़त है इसमें से और ना ही ममास है, ठीक है। तो ये इसके ऊपर ये लागू नहीं होता है। दूसरा जो है वो दायरे का मरकज़ बी है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब ये ख़त एम जो है वो दायरे को एक नुक्ता पी पर कता कर रहा है, मस कर रहा है, ठीक है। तो ये नुक्ता पी क्या है, इसका जो है वो ममासी नुक्ता कहलाता है, यानी कि ख़त एम और दायरे में एक और सिर्फ एक नुक्ता पी मुश्तरिक है। यहाँ पर सिर्फ नुक्ता पी जो है वो ख़त एम पर एक मुश्तरिक है और ये नुक्ता क्या कर रहा है, दायरे को मस कर रहा है, टच कर रहा है, इसलिए ये दायरे का क्या कहलाएगा,
ममास कहलाएगा। ठीक है, तो और ये दायरे का ममास है, तो यहाँ पे जो नुक्ता पी है, इस नुक्ता पी को हम क्या कहेंगे, तमासी नुक्ता। तो यहाँ पर नुक्ता पी जो है वो हमारा तमासी नुक्ता है। ठीक है, तो यानी जहाँ पर दायरा जिस नुक्ते पर कता मस करता है, उस दायरे को, जो ख़त दायरे को जिस नुक्ते पर मस करती है, वो उस दायरे का जो है वो तमासी नुक्ता कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब तीसरी शक्ल में हम आते हैं। हम देख रहे हैं कि ख़त एन जो है वो दायरे को दो मुख्तलिफ नुकात पर कता कर रहा है। यानी कि यहाँ पे कैसे था, एक ही नुक्ता मुश्तरिक था इसके अंदर, वो दायरे को मस कर रहा था। तो जब दायरे को दो अलग अलग नुकात पे दिखाई दे रहा है, क्यू और आर दो अलग अलग नुकात है, तो ये ख़त एन क्या है, ये इसका काते ख़त है। यानी कि इस दायरे को जो जिसका मरकज़ सी है, वो नुक्ता क्यू और आर पर जो है वो कता कर रहे हैं। तो इस तरह से ये क्या है, नुकात आर और क्यू क्या है, दायरे का काते ख़त है। तो इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, नुक्ता क्यू और नुकात आर जो है वो दायरे के तकाता है। तो इन नुकात को क्या कहेंगे, तकाता कहेंगे, यानी कता कर रहे हैं वो उसको। तो इस तरह से यहाँ पर ये चीज़ हमको ध्यान रखना है। और यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि जिस नुक्ते पर तमासी जो नुक्ता है पी, वहाँ से मरकज़ से जो है वो उसके ऊपर एक निस्कुत्र खींचते हैं अगर, तो ये क्या है, वो ख़त एम पर उमूद होगा। यानी ये उमूद बन रहा है यहाँ पर, एक हम अच्छे से बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये फ़र्ज़ कर लीजिए ये इसका तमासी नुक्ता है, यहाँ पर इसको पी पे मस कर रहा है, और ये जो है ख़त इसका एम है। तो यहाँ पर ये मरकज़ है, तो मरकज़ से जो इसके कतई ख़त होगा वो क्या करेगा, ख़त एम पर जो है वो उमूद होगा, यानी 90 डिग्री का ज़ाविया बनाएगा। तो ये चीज़ आपको इसमें ये पॉइंट ध्यान रखना है। यहाँ पर हम देखते हैं ममास निस्कुत्र मसला। ये मसला आपको याद रखना है, प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिए। मसला क्या है, एक दायरे के किसी भी नुक्ते से गुज़रने वाला ममास, यानी वो नुक्ता यहाँ पर हो, इस तरफ हो, दायरे को मस करता हुआ हो। तो यहाँ पर मैं यहाँ बना लेती हूँ जो है वो, तो एक दायरे को जो है वो किसी भी नुक्ते से गुज़रने वाला ममास, तो यहाँ पे हमारा ये जो है वो ममास हो गया। समझ लीजिए ये ख़त एल है हमारा जो यहाँ से गुज़र रहा है, यानी इसका ममासी तमासी नुक्ता है पी। तो इस नुक्ते को मरकज़ से जोड़ने वाले इस नुक्ते को, ये यहाँ पे इसका मरकज़ है, तो यहाँ पर है मरकज़ ओ। इस नुक्ते को मरकज़ से जोड़ने वाले निस्कुत्र पर क्या होता है, उमूद होता है। यानी कि अगर इनको यहाँ पर क्या होगा, ये इसके ऊपर उमूद होगा। ये मसला बिलवास्ता तरीके से साबित कर सकते हैं। तो इस तरह से उमूद है, यानी ये 90 डिग्री का ज़ाविया बना रहा है। तो यहाँ पे हम इसको साबित करते हैं। तो मज़ीद मालूमात के लिए दिया हुआ लिखेंगे हम यहाँ पर कि ओ जो है वो मरकज़ वाले दायरे को ख़त एल जो है वो नुक्ता ए पर मस करता है। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे शक्ल बनी हुई है, नुक्ता ए पर मस करता है, और कता ओ ए क्या है, इसका निस्पुत्र है। ठीक है, ये हमको मालूम है, मरकज़ से दायरे पर वाक़ कोई भी नुक्ता जो है वो उसको मिलाने पर जो उसका दरमियानी फासला है वो निस्पुत्र है। और साबित क्या करना है हमको कि ख़त एल जो है वो क्या है, उमूद है, यानी ओ ए जो है वो क्या है, ख़त एल पर उमूद है, यानी ख़त एल इसके ऊपर निस्पुत्र ओ ए पर उमूद है। यहाँ पे इसकी शक्ल बनी हुई देखो इस तरह से, तो ये यहाँ से ये वाज़ेह होता है। ख़त एल जो है वो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया गया था, यहाँ पे असली शक्ल दी गई है। ख़त एल क्या है, इसके ऊपर जो है वो निस्पुत्र ओ ए उमूद है, तो ये दिखाई दे रहा है ये ख़त एल है और ये ओ ए इसके ऊपर उमूद है, ये हमको साबित करना है। तो सबूत में हम क्या करेंगे, फ़र्ज़ कीजिए कि ख़त एल जो है वो ख़त ओ ए पर उमूद नहीं है, यानी ये सिर्फ हमको फ़र्ज़ करना है कि उमूद नहीं है ताकि हम आगे साबित कर सकें। तो फ़र्ज़ कीजिए कि नुक्ता ओ से गुज़रने वाला ख़त एल पर दूसरा उमूद जो है वो ख़त ओ बी खींचा गया। अब ख़त ओ बी खींचा गया, यहाँ दायरा है लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ इस तरह से बताया गया। तो फ़र्ज़ कर लीजिए कि ओ ए के अलावा जो है वो एक ओ बी खींचा गया। ठीक है, तो अगर ओ बी खींचा गया
तो जाहिर है नुक्ता बी नुक्ता ए से मुतफरिक होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि नुक्ता ए अलग होगा और नुक्ता बी जो है वो यहाँ पर अलग होगा। इस शक्ल में दिखाया गया है, नुक्ता ए और नुक्ता बी मुतफरिक है यानी अलग है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ख़त एल पर नुक्ता सी हम इस तरह लेंगे कि ए बी सी जो है वो एक ही कतार में आ जाए। तो यहाँ पर नुक्ता सी हमने इस तरह से लिए कि ए बी सी जो है वो एक ही लाइन में है। तो जब ये एक ही लाइन में है तो हमने इसके पहले भी बताया आप लोगों को कि अगर एक ही लाइन में होगा तो इसके दो मसावी हिस्से जो है वो मुतमासिल होंगे, यानी ए बी बराबर होगा बी सी के। तो इस तरह से हम ये लिखेंगे कि बी ए बराबर होगा बी सी के। अब यहाँ पर जब हम नुक्ता सी लेते हैं तो दो मुसल्लस बन जाते हैं। अब दो मुसल्लस को हमको पहले मुतमासिल साबित करना है। तो यहाँ पे दो मुसल्लस बन रहा है ओ बी सी और ओ ए बी। किसी भी तरतीब में हम इसका नाम लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ लिखे ओ बी सी और ओ बी ए। अब इसमें अमल हमने जब किए तो यहाँ पे ऊपर जब हमने नुक्ता सी खींचे तो यहाँ ए बी और बी सी बराबर हो गए। तो ये एक पॉइंट हमने लिख लिए कि बी ए बराबर है बी सी के। अमल लिखेंगे कि हमने नुक्ता सी बनाया तो ये मुतमासिल हो गया। इसके बाद में ज़ाविया बी, चूँकि ये इसके ऊपर उमूद है ज़ाविया बी पर, तो उमूद अगर होता है तो 90 डिग्री का ज़ाविया बना रहा है यहाँ पर, इसका मतलब ये भी 90 होगा। तो इस तरह से इसका हर ज़ाविया क्या होगा, कायमा होगा। तो ये ज़ाविया मुतमासिल है। इसके बाद ये दोनों मुसल्लस में हम देख रहे हैं कि ओ बी जो है वो मुश्तरिक है, तो हम इसको मुश्तरिक लिखेंगे। अब तीन चीज़ें हमको मिल गई यहाँ पर, तो ये मुतमासिल हो गया ज़िलज़ा ज़िल आजमाइश की बिना पर। सबक नंबर 1 में हम इस तरह की मुसल्लस को साबित कर चुके हैं और फिसागोरस के मसले भी में हमने देखा साबित करने वाले सवालात। तो इस तरह से ये ज़िलज़ा ज़िल आजमाइश की बिना पर मुतमासिल हो गया। अब इसके बाद में ओ सी भी बराबर होगा ओ ए के। यह क्यों, यहाँ पर एक तो मुतमासिल मुसल्लसों के नज़ीरी अज़ला हो गए ये, लेकिन यहाँ पे कता ओ ए क्या है, निस्कुत्र है। यहाँ ओ ए क्या है, निस्कुत्र है। तो इसलिए यहाँ पर ओ सी भी क्या होगा, निस्कुत्र होगा। तो जब ये दोनों निस्कुत्र है तो नुक्ता सी जो है वो दायरे पर वाक़ होगा, यानी कि नुक्ता सी कहाँ पर है, दायरे पे है। अब मैं यहाँ से अगर खींचती हूँ तो ये ओ सी और ये यहाँ पर ओ ए, सॉरी ये ओ ए हो गया और ये बी हो गया। तो इस तरह से नुक्ता सी जो है वो दायरे पर वाक़ होगा, यानी ख़त एल जो है वो दायरे को नुकात ए और नुकात सी, दो नुकात पर कता कर रहा है। तो इसके ऊपर दो नुक्ते आ गए कि एक ये नुक्ता ए पर कता कर रहा है और एक नुक्ता सी पर। तो ये बयान दिए हुए बयान से मुतज़ाद है, यानी ये बयान जो है वो जो हमको साबित करना था उससे एकदम अलग है, क्योंकि ख़त एल जो है वो ममास है, क्योंकि सिर्फ ख़त एल जो है वो इसमें ममास दिया हुआ है। तो इसलिए ये जो दो बयान है कि नुक्ता ए और नुक्ता सी जो है वो दो नुकात है जो दायरे को कता कर रहे हैं, वो बयान जो है वो गलत होगा, अलग हो जाएगा। तो इसलिए लिहाजा ख़त एल दायरे को एक ही नुक्ता पर कता करता है, यानी कि इससे साबित हो रहा है कि जो ख़त एल है वो इस दायरे को सिर्फ नुक्ता ए पर कता कर रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब वो क्या है, उसका ममास है। तो इसलिए ख़त एल जो है वो निस्पुत्र ओ ए पर उमूद नहीं है, ये गलत है। यानी इससे साबित होता है कि ये जो हमने फ़र्ज़ किया था कि ख़त एल ओ ए पर उमूद नहीं है, ये बयान गलत है। इसलिए ख़त एल क्या है, उमूद है निस्पुत्र पर। तो इस तरह से हमको इसको साबित करना है गलत बयानी के ज़रिए। तो यहाँ पे ये साबित हो गया कि ख़त एल जो है वो निस्पुत्र ओ ए पर उमूद है। अब इसके बाद में हम देखते हैं अपना अगला ममास निस्पुत्र मसले का अक्स, जो हमने ऊपर हल किया साबित किया, ये उसका उल्टा है। यानी कि दायरे के निस्पुत्र के बैरूनी सिरे से, अब ये दायरे का निस्पुत्र है, दायरे के निस्पुत्र के बैरूनी सिरे से गुज़रने वाला और इस निस्पुत्र पर उमूदी ख़त, इस दायरे का ममास होता है। तो ये सही बात है कि दायरे के नुक्ते से, यहाँ से ये जो बैरूनी नुक्ता मिल रहा है और जो दायरे का ममास है वो क्या है, इस उमूदी ख़त है, इस दायरे का ममास होता है। तो ये हमको क्या करना है, साबित करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिया हुआ में कि एम एन जो है वो मरकज़ एम वाले दायरे का निस्पुत्र है और नुक्ता एन जो है वो नुक्ता एन से गुज़रने वाला क्या है, ख़त एल है, यानी इसका ममास है। तो निस्पुत्र एम एन पे क्या है, उमूद है, यानी कि ख़त एल क्या है, एम एन पर उमूद है। और साबित हमको क्या करना है कि ख़त एल जो है वो इस दायरे का ममास है, यानी साबित ये करना है कि सिर्फ ख़त एल ही जो है वो दायरे का ममास है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ख़त एल पर
नुक्ता एन के अलावा कोई हम दूसरा नुक्ता पी ले लेंगे, क्योंकि हमको फिर से साबित करना है तो अलग लेना पड़ेगा थोड़ा सा। इसका मतलब ये एम पी हो गया, यानी हमने एम पी खींचे। तो जब हमने एम पी खींचे तो हमको मिल गया मुसल्लस एम एन पी, जिसमें ज़ाविया एन जो है वो कायमा है। चूँकि अगर ज़ाविया एन कायमा है तो इसके सामने वाला जो ज़िला है वो क्या है, इसका वित्र है। तो कता एम पी क्या हो गया, वित्र हो गया। तो यहाँ पर कता एम पी क्या है, बड़ा है कता एम एन से। क्यों बड़ा है, क्योंकि दायरे का वित्र जो है वो इसके निष्पुत्र से हमेशा बड़ा होता है। तो नुक्ता पी का दायरे पर वाक़ होना मुमकिन नहीं है, तो इसलिए नुक्ता पी क्या होगा, दायरे पर वाक़ नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है, बड़ा है इस निष्पुत्र से। यानी ख़त एल पर नुक्ता एन के अलावा कोई दूसरा नुक्ता दायरे पर नहीं है। देखो ये हमने पी लिया तो वो दायरे पर नहीं है, दायरे से बाहर है। तो इसलिए ख़त एल दायरे को सिर्फ एक नुक्ता एन पर जो है वो कता करता है, यही हमको साबित करना था। अब यहाँ पर कुछ नुकात जो है वो आप जहन में रखेंगे। नंबर 1, ममास निष्पुत्र में दायरे के किसी भी नुक्ते से गुजरने वाला ममास और इस नुक्ते और मरकज़ी नुक्ते को मिलाने वाले निष्पुत्र पर उमूद होता है। ममास निष्पुत्र मसले का अक्स क्या है, दायरे के निष्पुत्र के बैरूनी सिरे से गुजरने वाला और इस निष्पुत्र पर उमूद ख़त, इस दायरे का ममास होता है, सिर्फ एक ही ममास। दायरे के बैरूनी नुक्ते से इस दायरे पर खींचे गए ममासी कतात मुतमासिल होते हैं, यानी जो ममासी कतात होंगे वो क्या होंगे, मुतमासिल होंगे। हम ये आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो हमने आखिरी पॉइंट पढ़ा था उसमें, तो यहाँ पर हमने जो आखिरी पॉइंट पढ़ा था, दायरे के बाहर से वाक़े किसी नुक्ते से दायरे के 2 ममास खींचे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि दायरे के मरकज़ के बाहर, यानी दायरे के बाहर जो है वो किसी नुक्ते से दायरे के ऊपर, तो ये किसी नुक्ता यानी डी है, इस पर दायरे के 2 ममास खींचे गए हैं, जो यहाँ पर इसको नुक्ता पी पर कता कर रहा है और मस कर रहा है, और यहाँ पर नुक्ता क्यू पर मस कर रहा है। तो यहाँ पर शक्ल में दी गई है कि डी पी और डी क्यू, यहाँ पर ये डी पी और यहाँ पर है डी क्यू, दोनों ममास है जो ए मरकज़ वाले दायरे को, यानी इसका मरकज़ ए है, ए मरकज़ वाले दायरे को नुक्ता पी और नुक्ता क्यू पर मस करते हैं। तो कता डी पी और कता डी ओ को ममासी कतात कहते हैं। तो इस तरह से डी पी और डी क्यू को, यहाँ पर डी क्यू है, डी क्यू को हम क्या कहेंगे, ममासी कतात कहेंगे। अब इस ममासी कतात का हम मसला देखते हैं। तो ममासी कतात का मसला क्या है कि दायरे के बैरूनी नुक्ते से, जो हमने ऊपर पढ़ा है उसी को हमको अब साबित करना है। तो दायरे के बैरूनी नुक्ते से दायरे पर खींचे गए ममासी कतात मुतमासिल होते हैं, यानी हमको साबित करना है कि पी डी और डी क्यू जो है वो मुतमासिल है। अब यहाँ पर मुकाबिल की शक्ल की मदद से दिया हुआ है और साबित करना है, तय कीजिए। तो निष्पुत्र यहाँ पर ए पी और ए क्यू है, ये जो है वो 2 इसके निष्पुत्र है, क्योंकि मरकज़ से गुजर रहे हैं, मरकज़ से जो है वो दायरे के नुकात, दायरे पर वाक़े जो नुकात है उनका दरमियानी फासला निष्पुत्र कहलाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं आगे। तो इसके सबूत में हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम यहाँ पे 2 मुसल्लस बन रहे हैं। 2 मुसल्लस क्या है, पी ए डी, और दूसरा मुसल्लस है क्यू क्यू ए डी। तो यहाँ पर पी ए मुतमासिल है पी क्यू, ये इसके निष्पुत्र है, लेकिन यहाँ दिया हुआ है ज़िला पी ए मुतमासिल है ज़िला एक ही दायरे के निष्पुत्र। तो यहाँ पर ज़िला पी ए मुतमासिल है ज़िला ए क्यू के। इसके बाद में ए डी जो है वो दोनों मुसल्लस में मुश्तरिक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि मुश्तरिक है। इसके बाद यहाँ पर ये इस पर उमूद है, तो 90 डिग्री का ज़ाविया बन रहा है यहाँ पर, यानी कि ज़ाविया ए पी डी और बराबर ज़ाविया ए क्यू डी 90 डिग्री है। ममास निष्पुत्र का मसला, यानी इसके पहले जो हमने साबित किया कि मरकज़ से जो है वो ममास पर जो मूद खींचा जाता है उसकी पैमाइश 90 होती है, तो इस तरह से ये 90 है। अब यहाँ पर हमको 2 ज़िले मिल गए और एक ज़ाविया मिल गया, यानी ये मुसल्लस मुतमासिल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ज़िल आजमाइश की बिना पर ये मुतमासिल है। तो मुतमासिल मुसल्लसों के नज़ीरी अज़ला ये हो जाएंगे, डी पी मुतमासिल है डी क्यू के, यही हमको साबित करना था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मुतमासिल मुसल्लसों के नज़ीरी अज़ला, वो भी कैसे होते हैं, मुतमासिल होते हैं।